गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाएंगे। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से सन 1597 तक, 1572 से 1597 तक। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप का नाम हमारे स्वतंत्रता प्रेमी, देश की एकता व अखंडता, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले महापुरुषों में से अग्रणी श्रेणी में लिया जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म देखें तो महाराणा प्रताप का जन्म आपके 9 मई सन 1540 ईस्वी को, 9 मई सन 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ में था बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो बच्चों, आपसे पूछा जाए महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो आपको बताना है 9 मई सन 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। माता का नाम जयवंता बाई था। उदय सिंह के मरने के बाद महाराणा प्रताप का राज तिलक 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। तो दूसरा प्रश्न बनता है, महाराणा प्रताप के पिता व माता का नाम बताइए। तो पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। और तीसरा, महाराणा प्रताप का राज तिलक कब व कहाँ हुआ, तो आपको बताना है महाराणा प्रताप का राज तिलक 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ। कहाँ हुआ? गोगुंदा में हुआ। एक महत्वपूर्ण बात ये, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन हुई थी और होली के दिन ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। उस राजस्थान के शासक का नाम बताइए जिसका राज तिलक होली के दिन हुआ था। वह था महाराणा प्रताप। बच्चों, इसके बाद में देखें कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 32 वर्ष की आयु में हुआ। उदय सन 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली का बादशाह अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया और राजस्थान के मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, मेड़ता के राजा आमेर अधिकांश राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ की तरफ से कोई नहीं गया। और जब 1572 ईस्वी के अंदर महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक बना तो मेवाड़ की स्वतंत्रता अकबर के आंखों में खटक रही थी। किस प्रकार से मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया जाए, इसका प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था अकबर ने। इसलिए
अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल भेजे कि महाराणा प्रताप को समझाया जाए। सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा। जलाल खां कोरची को भेजा नवंबर सन 1572 में जलाल खां कोरची, जलाल खां को भेजा, जो बड़ा ही चतुर और चालाक था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार करने पर मना कर दिया। किसने? राणा प्रताप ने। उसके बाद में जून 1573 में, जून 1573 के अंदर, जून 1573 ईस्वी के अंदर मान सिंह को भेजा, मान सिंह को भेजा। और इसके अतिरिक्त इन्होंने तीसरी बार अक्टूबर सन 1573 को 73 को टोडरमल को 73 को भगवान दास को भेजा। भगवान दास जो आमेर के राजा मान सिंह का पिता था। अंत के अंदर चौथी बार दिसंबर सन 1573 में, दिसंबर 1573 के अंदर टोडरमल को भेजा। अकबर द्वारा किए गए चारों ही प्रयास असफल रहे। तो बच्चों, आपसे पूछा जाए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? 4। सबसे पहले जलाल खां कोरची, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। और अकबर द्वारा भेजे गए जो प्रस्ताव थे उनको राणा प्रताप ने अस्वीकार कर दिया और ये प्रयास असफल रहे। अब अकबर के सामने एक ही लक्ष्य था कि किस प्रकार से मेवाड़ पर विजय प्राप्त की जाए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राणा अकबर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। अजमेर में जो अकबर का किला है, अजमेर में अकबर का किला, जिस अंग्रेजों के काल के अंदर इसमें शस्त्रागार था, इसलिए इसको मैगजीन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैगजीन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। इस किले के अंदर अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध एक योजना बनाई मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने की। विजय प्राप्त करने की योजना बनाई और उसका मुख्य सेनापति किसको बनाया? मान सिंह को बनाया। मान सिंह को सेनापति बनाया और इसका सहायक बनाया आसफ खां को। अकबर ने मेवाड़ पर विजय प्राप्त करने की योजना किस किले में बनाई? अजमेर का किला, जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में इसको मैगजीन फोर्ट या मैगजीन के किले के नाम से जाना जाता है। और सेनापति, मुख्य सेनापति मान सिंह और उसका सहायक सेनापति बनाया था आसफ खां को। आसफ खां को बनाया सहायक सेनापति और मेवाड़ पर विजय के अभियान प्रारंभ कर दिया। 3 अप्रैल सन 1576 को मान सिंह ने सेना लेकर कूच कर दिया मेवाड़ की तरफ। मेवाड़ की तरफ कूच किया और अपना पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। 2 माह तक वहां रुका। उसके बाद नाथ द्वारा गया और
उसने खमनौर के निकट मोलेला गांव में, मांडलगढ़ और खमनौर के निकट मोलेला गांव में अपना पैड़ाव डाल दिया। इसकी सूचना महाराणा प्रताप को शीघ्र ही चल गई और महाराणा प्रताप भी हकीम खां सूरी के नेतृत्व में, हकीम खां सूरी के नेतृत्व में अपनी सेना को भेज दिया और महाराणा प्रताप की सेना भी गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच मध्य तंग घाटी में अपना पड़ाव डाल दिया। वहां पर एक सैनिक की आवाजाही में भी दिक्कत होती थी। उन्होंने देखा कि इस तंग घाटी में पड़ाव डाल दिया जाएगा, इन पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में मुगल सैनिक अनजान हैं, उनकी रसद सामग्री खत्म हो जाएंगी, तब हम आसानी से उन पर अटैक या आक्रमण कर देंगे। ये बनाया तो खमनौर और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य जो हल्दी घाटी का मैदान है, वहां पर राणा प्रताप की सेना ने अपना पड़ाव डाल दिया और मोर्चाबंदी शुरू कर दिया। कहा जाता है 18 जून सन 1576 को, 18 जून सन 1576 को शाही सेना और राणा प्रताप की सेना के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, आमने सामने हो गई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक था कि उनके पैर उखड़ गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया। हकीम खां सूरी के नेतृत्व में पहला जो आक्रमण था वो सफल रहा। इस युद्ध का उल्लेख जो इतिहासकार हुआ है बदायूनी ने किया है। बदायूनी ने इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। मुगलों की आरक्षित सेना मेहितर खां के ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह शीघ्र आ रहा है, इसलिए मुगल सेना में उत्साह और जोश का वातावरण तैयार हो। आरक्षित सेना का जो मुख्य था जिसका नाम था मेहितर खां, इसने अफवाह फैला दी, झूठी अफवाह कि अकबर स्वयं शाही सेना के साथ युद्ध भूमि में आ रहा है। तो मुगल सेना में एक जोश और उत्साह का संचार हुआ। मुगल सेना में जोश व उत्साह का संचार हुआ और कहा जाता है कि राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद नदी के मैदान के पास में जो बनास नदी के किनारे वाले रक्तताल कहते हैं, यानी बहुत सारे सैनिक मारे गए, खून में लथपथ हो गए है। और कहा जाता है ये जो तंग घाटी थी उस का रंग लाल हो गया। और इस युद्ध में राणा की ओर से पूर्णा व राम प्रसाद हाथी युद्ध लड़ रहे थे। पूर्णा व राम प्रसाद ये राणा प्रताप के हाथियों के नाम थे, जबकि घोड़ा का नाम था चेतक। और उधर गजराज और गजमुक्ता ये अकबर के हाथी थे। हाथियों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा प्रताप का प्रिय हाथी राव प्रसाद घायल हो गया और इस हाथी को मुगल सेना ने अपनी तरफ मिला लिया और इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद नाम रख दिया अकबर ने। पीर प्रसाद नाम रखा अकबर ने, इसका नाम रख दिया पीर प्रसाद। और महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मान सिंह की तरफ पड़ी। तब क्या हुआ, राणा प्रताप ने अपने घोड़े के सहयोग से राणा प्रताप ने अकबर पर भाले से वार कर दिया। अकबर
अकबर का जो मुख्य सेनापति था मान सिंह, उस पर भाले से वार कर दिया। मान सिंह झुक गया और उसका महाबत था वो मारा गया। परंतु चेतक घोड़े के अगले जो पंजे थे वो, उनके अगले पंजे पर जो जहरीला खंजर लगा हुआ था उससे वो कट गया और घोड़ा घायल हो गया। घायल होने की अवस्था में जब इस प्रकार बड़ी सादड़ी का सरदार झाला मन्ना को जब ये मालूम पड़ा कि राणा प्रताप मुगल सैनिकों की, मुगल जो सैनिक है उनके चारों तरफ से घिर गए, तो वह तुरंत गया और विनम्र प्रार्थना की राणा प्रताप से, विनम्र प्रार्थना की कि महाराज आप अपना जो राज मुकुट है वो मुझे सौंप दीजिए और युद्ध भूमि से बाहर चला जाए। विनम्र प्रार्थना करने पर राणा प्रताप ने अपने जो राज के चिन्ह थे, जो राज मुकुट था, वो बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना को दे दिया। उसने अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगल सैनिक झाला मन्ना को राणा प्रताप समझकर उस पर टूट पड़े और राणा प्रताप समझकर उस पर वार करना प्रारंभ कर दिया। वो लड़ते हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और राणा प्रताप चेतक घोड़े के सहयोग से हल्दी घाटी के मैदान से बाहर निकल गए। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रारंभ में राणा प्रताप का जो सेनापति था अखीम खां सूर, वो सफल रहा। जब आरक्षित सेना मुगलों की, उसका जो सेनापति था मिहित्र खां, क्या नाम था? मिहित्र खां। मिहित्र खां को जब ये मालूम पड़ा कि मुगल सैनिकों में अफरा तफरी मच गई है, तब उसने तुरंत ये कहा कि बादशाह स्वयं युद्ध भूमि में पधार रहे हैं। तो मुगल सैनिकों में पुनः जोश और उत्साह का संचार और वह युद्ध भूमि में पुनः कूद पड़े। और अब हाथियों के बच्चे, राणा प्रताप के हाथी पूर्णा व राम प्रसाद, जब मुगलों के गजराज व गजमुक्ता युद्ध लड़ा गया, राम प्रसाद हाथी को मुगलों ने अपनी सेना में मिला लिया और उसका नाम चेंज कर पीर प्रसाद रख दिया। तो कई बार पूछा गया है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइए, तो राम प्रसाद। और जबकि मुगलों के हाथी थे गजराज व गजमुक्ता और राणा प्रताप का प्रिय घोड़े का नाम था चेतक। तो राणा प्रताप को युद्ध भूमि में किस सरदार ने जो सहयोग किया था वो बड़ी सादड़ी का था झाला मन्ना। और राणा प्रताप घायल अवस्था में रणभूमि से, युद्ध भूमि से बाहर निकल गए और युद्ध भूमि से बाहर निकल गए और महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त चेतक घोड़ा बलीचा गांव में स्थित एक छोटा सा नाल पार करते समय गिर गया, घायल हो गया और वही उसकी मृत्यु हो गई। तो बलीचा गांव के अंदर चेतक घोड़े की समाधि है। महाराणा प्रताप के आंखों में कभी आंसू नहीं आए, लेकिन अपने प्रिय घोड़े की मृत्यु होने पर राणा प्रताप की आंखों में आंसू निकल आए। वहां पर बलीचा गांव में आज भी चेतक की छतरी है, छतरी है। अब राणा प्रताप क्या करें? तो पीछे से आवाज आई और नीले घोड़ारा सवार। ये वाक्य सुनकर राणा प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि राणा प्रताप का भाई, छोटा भाई शक्ति सिंह घोड़ा लेकर उसके सामने खड़ा था। दोनों ने गले मिले और इस मार्मिक दृश्य का चित्रण अमर काव्य वंशावली ग्रंथ है जो रणछोड़ दास भट्ट ने लिखा है, उसमें इसका वर्णन किया। रणछोड़ दास भट्ट ने अमर काव्य वंशावली में महाराणा प्रताप और उसका भाई शक्ति सिंह का गले मिलना, किस प्रकार से दोनों भाइयों के
जो प्रेम का मार्मिक जो चित्रण किया है रणछोड़ दास भट्ट ने किया है, और उस ग्रंथ का नाम है अमर काव्य वंशावली। तो बच्चों परीक्षा में आ जाए, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन थे? वंशावली के रणछोड़ दास भट्ट। इसने किसका चित्रण किया है? शक्ति सिंह और राणा प्रताप के मेल मिलाप का, मिलन का एक मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट आगे देखिए बच्चों, ये के बाद राणा प्रताप चला गया वहां से, और चले जाने के बाद कि फरवरी 1577 के अंदर, फरवरी 1577 के अंदर अकबर स्वयं, और अक्टूबर 1577 ईस्वी में शाहबाज खां और स्वयं अकबर ने, शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार स्वयं अकबर ने 1576 में राणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किए, लेकिन राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ पाए। प्रयास असफल रहे। महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव, जहां कमलनाथ पर्वत के निकट आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित किया और एक विजेता होना सिद्ध किया। वहां 1580 ईस्वी में अकबर ने रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। उसने शेर, जिसने के साथ उसका परिवार भी आया, जिसे उसने शेरपुर में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने वहां चारों तरफ से घेर कर रहीम खान खाना को परिवार सहित, पत्नी सहित उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन राणा प्रताप ने कहा कि ये हमारा कार्य नहीं है कि हमें बच्चों और महिलाओं को पर अत्याचार या अन्याय किया जाए। तो उन्होंने उनको सम्मान पूर्वक पुनः खाने खां के पास लौटा दिया। कोमलगढ़ वो इस प्रकार से अमर सिंह और महाराणा प्रताप ने दोनों ने मिलकर मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट ने 5 दिसंबर सन 1584 को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कच्छवा को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा, और अपितु उसकी वही मांडलगढ़ में ही जगन्नाथ कच्छवा की मृत्यु हो गई। जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण किया, मालपुरा को लूटा, झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण करवाया राणा प्रताप ने। इस विजय के बाद महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भूभाग पर विजय प्राप्त कर चुका था और अपनी आपातकालीन राजधानी चावंड को बनाया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और 1585 से अगले 28 वर्षों तक उसकी राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया। चावंड में चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण भी राणा प्रताप ने करवाया। 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप को चोट लगी और 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड से 11 मील दूर बारडोली में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। खेजड़ी बांध के नीचे 8 खंभों की छतरी बनाई गई। 8 खंभों की छतरी बनाई गई। ये महाराणा प्रताप की समाधि है। जब राणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को लगा तो अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए और अकबर ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो आजीवन उसका कि आज से यह है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने भी दांत
में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपनी घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया, तू महान है। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है, जबकि दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो बच्चों, आज आपने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा। इसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, जिनको आपको याद रखना है। जैसे आपको प्रारंभ में कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन जो बनता है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब व किसके बीच हुआ। तो बच्चों, आपको बताना है 18 जून सन 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ। यदि राजा का नाम पूछता है तो अकबर के बीच। राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया? अखीम खां सूरी ने। और यही आपसे पूछता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया। तो मुगल सेना का नेतृत्व करने वाले थे मान सिंह, जो आमेर का राजा था, और उसका सहायक था आसफ खां। कौन था? आसफ खां। आसफ खां था इसका सहायक। और आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप के हाथियों के क्या नाम थे, तो महाराणा प्रताप के हाथी थे पूर्णा और राम प्रसाद। क्या नाम था? पूर्णा व राम प्रसाद। जबकि मुगल हाथी को नाम थे गजराज और गजमुक्ता। क्या नाम था? गजराज व गजमुक्ता। तो बच्चों, ये हाथियों के नाम थे। इसके अतिरिक्त आपसे पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप को युद्ध भूमि में किसने सहयोग किया? बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना ने। किसने किया? झाला मन्ना। राणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो आप बताओगे चेतक। क्या नाम था? चेतक। चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा गांव में। बलीचा गांव में। नेक्स्ट, अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन हैं? अमर काव्य वंशावली के रणछोड़ दास भट्ट। रणछोड़ दास भट्ट। ये क्या है आपके? रणछोड़ दास भट्ट ये अमर काव्य वंशावली के क्या है बच्चों? ये लेखक है, जिसने अमर सिंह व शक्ति सिंह व राणा प्रताप के मिलन का मार्मिक चित्रण अपने ग्रंथ में किया। नेक्स्ट बच्चों, आप देखोगे कि आपने देखा कि राणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध लड़ा गया वह अनिर्णित रहा, क्योंकि अकबर का जो लक्ष्य था राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, उसमें वो सफल नहीं हो पाया। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी राणा प्रताप ने अकबर पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रमुख सैनिक अभियान किए। प्रमुख सैनिक अभियान के 1577 के अंदर 1577 ईस्वी के अंदर उन्होंने स्वयं खुद अकबर गया। इसके अलावा 1577 से 1579 तक उसने शाहबाज खां को 3 बार भेजा। रहीम खान खाना को भेजा 1580 में।
रहीम खान खाना को, और रहीम खान खाना को, रहीम खान खाना। 1584 के अंदर जगन्नाथ कच्छावा को भेजा, जगन्नाथ कच्छावा को भेजा। इस प्रकार से जितने भी प्रयास किए वो असफल रहे, और अकबर राणा प्रताप ने 1585 में आपातकालीन राजधानी चावंड को बना लिया, और चावंड के अंदर ही चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है जगन्नाथ कच्छावा को ये इसकी मृत्यु यही हो गई थी, और जब वह आमेर के पास मालपुरा झालरा नामक स्थान पर अकबर ने क्या किया, इसके जगन्नाथ कच्छावा के मरने के बाद राणा प्रताप ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया, और उसका नाम था नीलकंठ मंदिर का निर्माण भी करवाया। 19 जनवरी सन 1597 में चावंड में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई, और चावंड से 11 मील दूर बाडौली में राणा प्रताप की छतरी है। क्या है? छतरी। चेतक की कहा बलीचा में राणा प्रताप की बाडौली में 8 खंभों की छतरी या समाधि है। वहां इतिहासकारों ने, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध का उल्लेख किया है? बदायूनी। कौन है? बदायूनी। बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया, जबकि राणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कभी भी किसी के सामने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड, आधुनिक राजस्थान का इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है। मेवाड़ का थर्मोपली किस युद्ध को कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को। किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने। और मेवाड़ का मैराथन ये दिवेर युद्ध को कहा है, सन 1582 में हुआ था। सन 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। तो बच्चों, आज आपने महाराणा प्रताप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा आप देखेंगे कि किस प्रकार से अकबर ने क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन आपके ये आया था कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल अकबर ने भेजे थे? तो बच्चों, आप बताओगे 4 शिष्टमंडल। पहला सन नवंबर 1572 में जलाल खां। दूसरा जून 1573 में मान सिंह। फिर आप बताओगे जून के बाद में अक्टूबर सन 1573 भगवान दास। और फिर दिसंबर सन 1573 को टोडरमल। ये 4 शिष्टमंडल भेजे, और चारों ही शिष्टमंडल राणा प्रताप को अकबर के अधीन या मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने के प्रस्ताव में असफल रहे।
ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके बनता है कि किस प्रकार से ये आगे नेक्स्ट अब अकबर ने राणा प्रताप को अपने अधीन बनाने के लिए या उस पर युद्ध की योजना बनाने के लिए किस किले का प्रयोग किया? वह था अजमेर में पड़ता है अकबर का किला, जिसको मैगजीन फोर्ट भी कहा जाता है, मैगजीन का किला भी। और 2 सेनापति बनाए। किसको बनाए? मान सिंह को और आसफ खां को। शाही सेना के लिए 3 जून सन 1576 को कह दिया कि जाइए राणा प्रताप को जिंदा व मुर्दा लाए। और इस बात की भनक राणा प्रताप को शीघ्र लग चुकी थी, तो राणा प्रताप भी क्या किया? उसने भी अपना सेनापति नियुक्त किया। किसको? बताइए बच्चों, हकीम खां सूर को। और इसने भी हल्दी घाटी के मैदान में पड़ाव डाल दिया। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है? गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के मध्य। गोगुंदा व खमनोर की पहाड़ियों के मध्य एक तंग घाटी है, वहां पर यह मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रारंभ के अंदर जो हकीम खां सूर का जो पहला आक्रमण था वो सफल रहा। मुगल सेना में भगदड़ मच गई और अब मुगल सेना में जैसे ही भगदड़ मची तो बड़ी चालाकी से जो मुगल सेना आरक्षित जो मुगल सेना थी उसका था मेहतर खां। इसने अफवाह फैला दी कि स्वयं अकबर युद्ध भूमि में आ चुका है, तो पुनः जोश और उत्साह जागृत हो गया और इस युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के मैदान के अंदर हाथियों का युद्ध हुआ और राणा प्रताप और मान सिंह के बीच एक जो युद्ध हुआ उसमें मान सिंह बच गया, परंतु चेतक घोड़ा है उसके आगे के जो पांव थे वो जहरीला खंजर लगा हुआ था, उससे कट गए वो घायल। राणा प्रताप मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। तब अचानक नजर बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना को पड़ी और उसने क्या किया? राजा के पास गया और विनम्र पूर्वक प्रार्थना की कि अपना जो राज मुकुट है आप मुझे दे दीजिए, और उन्हें सौंप दिया। और वह राज के चिन्ह धारण करके युद्ध भूमि में कूद पड़े और मुगल सेना बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना को राणा प्रताप समझकर उस पर वार पे वार करना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही समय बाद वह वीर गति को प्राप्त हो गए और उसी समय राणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल गए। अब आगे नेक्स्ट है कि जब बाहर निकले तो बलीचा गांव है, क्या नाम है? बलीचा। उसके नाले को पार करते समय जो घोड़ा था चेतक वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। और कहा जाता है कि उस समय राणा प्रताप के आंखों में आंसू निकल आए और बलीचा गांव के अंदर ही चेतक की छतरी है। तो बच्चों परीक्षा में आ जाए कि चेतक की छतरी कहाँ है, तो आपको बताना है बलीचा गांव में। कहाँ है? बलीचा गांव में। अब राणा प्रताप की आंखों में आंसू निकल रहे थे, अब क्या किया जाए? लेकिन पीछे से आवाज आई, ओ नीले घोड़े रा सवार। तब राणा प्रताप ने पीछे मुड़कर देखा तो शक्ति सिंह को पाया। दोनों भाई गले लगे हैं और इस मार्मिक दृश्य का चित्रण रणछोड़ दास भट्ट ने किया है। इसमें अमर काव्य वंशावली में किया। कौन सी पुस्तक में किया है? अमर काव्य वंशावली में। अमर काव्य वंशावली में। अमर काव्य
वंशावली में इसका उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, आज आपने देखा कि किस प्रकार से ये, और अंत के अंदर आपको इतना बताते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपली कहा है कर्नल जेम्स टोड ने, जबकि दिवेर को युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो बच्चों, आज आपने महाराणा प्रताप के प्रारंभिक जीवनी और उसका अंत तक पढ़ा। धन्यवाद।